हेलो दोस्तों। वो कहते हैं ना सर पर छत हो, ना बगल पे बस्ता, लेकिन अगर लर्निंग का जुनून हो तो अवश्य निकलता है रास्ता। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूसली लर्निंग कैसे करते हैं, तो और उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि टीवी को छोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, टीवी को छोड़ देना है। टीवी को छोड़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि टीवी आपको वो चीज़ दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। क्योंकि टेलीविज़न का मतलब ही यही होता है, टेल लाई विज़न। लाइव विज़न होता है वो जो दिखाना चाहता है। अगर वो ऐड दिखाना चाहता है तो आपको ऐड देखनी पड़ेगी। अगर वो आपको, आप नहीं चाहते हुए कोई या सीन आपसे स्किप हो गया बाई चांस, तो वो आपको दोबारा नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से दिखाएगा। तो वो लाइव विजन ही हुआ। टेलीविजन, आई थिंक इट इज टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते टेलीविजन में। टेलीविजन आपको क्या देता है, मैं आपसे पूछता हूँ। आप सीरियल्स देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, ब्रेन में जो जा रहा है वही बाहर आ रहा है। ये घर घरेलू के वो चल रहे होते हैं सीरियल्स, जो कलेश वो करते हैं वो घरों में हो जाते हैं। तो हम उससे क्या सीख रहे हैं, आ क्या रहा है हमारे पास। इट इज टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप अभी से टीवी छोड़ो। मैं तो इसके, मेरे को तो 3-4 साल हो गए हैं टू बी ऑनेस्ट। मैं टीवी से बहुत नफरत करता हूँ। मेरे सामने चल रहा हो तो वो कहते हैं ना कि मजबूरी है तो सामने बैठ के देखना पड़ता है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो आप टीवी को छोड़कर यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ। अब आप कहोगे यूट्यूब पे क्यों, क्योंकि जसविंदर सिंह का चैनल है? नहीं, जसविंदर सिंह के चैनल के लिए नहीं। यूट्यूब पे आप जो देखना चाहते हो वो देखो। आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हो, आप किसी किसी एक्टर की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी देखना चाहते हो, वो देखो। आप जब चाहो उसको रोक सकते हो, आप जब चाहो उसमें चला सकते हो। आप उसको जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। आप और पर्सन्स की भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे उन बंदों ने सक्सेस गेन किया, कैसे वो फेल हुए, किन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए कि हम फेल ना हो लाइफ में, और किन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए कि जल्दी सक्सेस मिले। तो ये टेलीविज़न आप ही बताओ कि सिखाता है? फाइन, वो तो एक जरिया है, एडवर्टाइजमेंट है। वो तो एक सोर्स ऑफ इनकम उनका है। जितना आप देखोगे वो सैटेलाइट है उनका, सैटेलाइट से पैसे आने हैं। एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और ये टाइम आप ट्राई करो, ये टाइम आप ट्राई करो कि यूट्यूब पे शिफ्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, कॉन्टिन्यूसली सीखो, नई नई चीज़ें सीखो। मतलब कि मैं तो ये कहूँगा कि जब आप फ्री होते हो मोटिवेशनल देखो, क्योंकि ब्रेन में जो जाएगा वही बाहर आएगा। अब चॉइस इज योर्स कि आपने उन तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। क्योंकि हमने तो ये टाइम वेस्ट करके देखे हुए हैं सारे, हमने ये सारा कुछ करके देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन जब से यूट्यूब पे शिफ्ट हुए हैं तो हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया करें। इसको कहते हैं कीन लर्नर। कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहना है टिल द एंड ऑफ द लाइफ। नए नए काम करो। जेफ बेजोस तो कह रहे हैं कि अगर आप एक से ज्यादा काम नहीं कर रहे तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम आगे हो। फाइन, तो आपको एक से ज्यादा काम करने हैं। आप नए नए काम करा करो, छोटे छोटे नए नए बिजनेसेस देखा करो, कैसे काम करना है, कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउ टू मैनेज द टाइम, ये करना सीखो। अच्छा, ब्रेन को रेस्ट भी देना है। अगर हम कहेंगे निरा खुरा काम करते रहो, वो भी गलत है। ब्रेन रेस्ट भी मांगता है। बिकॉज अगर ब्रेन को हम रेस्ट देंगे
तभी हम नई चीज़ें भी सोच सकेंगे। फाइन। तो ब्रेन को अगर वो पेन ड्राइव बिल्कुल खाली होगी तभी आप उसमें कुछ भर सकोगे ना। अगर पहले ही ऑलरेडी उसमें डिस्ट्रैक्शंस भरी हुई हैं, सब कुछ भरी हुई है, इट इज जस्ट लाइक द पेन ड्राइव। ब्रेन इज जस्ट लाइक द पेन ड्राइव। अगर आप उसमें भरा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ भरा हुआ है, सब गंद भरा हुआ है, सब नेगेटिविटी भरी है, तो अब क्या आएगा बाहर आपके अंदर? आपने टीवी देखा हुआ है, आप में सारी नेगेटिविटीज आई हुई है, तो अब क्या आएगा? वही चीज़ सामने आ जाएगी, वही आप ड्रामा करोगे। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आपने मोटिवेशनल देखे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोगों के व्यूज़ देखे हुए हैं, मतलब कि उनके फेलियर्स कैसे हुए हैं, उनको सीख कर आपने उन एक्शंस को अप्लाई किया और लाइफ को आगे बढ़ाया, तो आप खुद ही देख लो कि ब्रेन में से क्या बाहर आएगा। चॉइस इज योर्स, सिंपल। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग, कई वीडियोस में कह चुका हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रियल लाइफ है। आज नहीं समझोगे, 10 साल बाद समझो। और स्टूडेंट्स की लाइफ में मैं आम देखता हूँ, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। मतलब कि आधी लाइफ तो उनकी ऐसी चल रही होती है। फिर बाद में कहते हैं कोरोना आ गया जी, पेंडेमिक आ गया जी। तो कोरोना से पहले भी तो हम ऐसे थे, तो पहले भी हम कौन सा शिफ्ट हो चुके थे उस पर, है ना। इन चीज़ों से बाहर आओ, सक्सेस स्टेटमेंट की तरफ फोकस करो। गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट पे फोकस करो। जैसे बनोगे वैसे आगे रिजल्ट आएंगे। अब आपकी विश। थैंक यू।